लालची मच्छी वाला। एक गांव में तात्या और कांता कहकर एक पति पत्नी रहा करते थे। तात्या एक गरीब मछुआरा था। वो रोजाना नदी में मछली पकड़ने जाया करता था, जिससे उसका और उसकी बीवी का गुजारा हो रहा होता है। वहीं कांता बहुत ही लालची औरत थी। उसे जो कुछ भी मिलता था वो हमेशा उससे ज्यादा पाने के लालच में लगी रहती थी। एक बार की बात है। ए जी, आज मैं पहले ही बता दे रही हूँ, बिना मछली लिए घर आए ना तो खाना नहीं दूंगी। कांता, तुम 3 दिन से ऐसा ही कर रही हो। हाँ, तो तुम भी तो मछली लेकर नहीं आते। कहने को तो मछुआरे हो, लेकिन एक भी मछली पकड़ नहीं पाते। हाँ। अरे यार, नदी में पानी कम हो गया है, जिस वजह से मछली मिलती ही नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती? तो इतनी गरीबी में गुजारा कैसे होगा, वो तो सोचो। जब मछली लाओगे ही नहीं तो गुजारा कैसे होगा? अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं जाता हूँ। फिर तात्या जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे चला जाता है। वहीं सारा दिन नदी में जाल डालकर रखने के बावजूद तात्या को एक भी मछली नहीं मिलती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। आज तो कांता मेरी जान ही ले लेगी। लगता है आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। क्यों ना एक और बार जाल डालकर देखता हूँ। भगवान, थोड़ी सी दया दिखा दो। फिर तात्या पुनः नदी में जाल फेंकता है और खुशनसीबी से उसके जाल में एक बहुत ही बड़ी सी मछली फंस जाती है। ये हे हुर्रे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि भगवान इतनी जल्दी सुनता है। ये मछली कितनी बड़ी है और सुंदर है। इसे देखकर कांता तो खुश हो जाएगी। आज पेट भरकर मछली चावल खाऊंगा। वहीं जाल में फंसी वो बड़ी सी मछली अचानक बोलने लगती है। तात्या, मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मैं गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। मछली को बोलता देख तात्या को बड़ा ही आश्चर्य होता है। अरे, ये तो बोलती भी है। हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं पागल नहीं हूं जो तुम्हें जाने दूं। तुम्हें पानी में छोड़ दिया तो तुम मुझे ठेंगा दिखाकर भाग जाओगी। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें छोड़ तो दूं, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं रोजाना सुबह एक हीरा देती हूँ। तुम मुझे जीवित रखोगे तो मैं तुम्हें वो हीरा दे सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अपन को तेरे से रोज एक हीरा चाहिए, तभी मैं तुझे जिंदा रखूंगा, और वो भी अपने घर ले जाकर। इधर छोड़ा तो तू भाग जाएगी। मुझे मंजूर है। फिर तात्या उस मछली को अपने साथ ले जाता है और उसे एक कांच के फिश टैंक में रखता है। वहीं वो कांता को सारी बात बताता है और मछली का दिया हुआ हीरा देता है, जिसे देखकर कांता फूली नहीं समाती। अरे मेरे पति देव, अब तो हम बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ कांता, देख तेरा पति कितना होशियार है। और फिर उस दिन से दोनों की किस्मत पलटने लगती है। जादुई मछली रोजाना उन्हें एक हीरा देती, जिसे बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं और बड़ा सा गाड़ी बंगला लेते हैं। वहीं कांता रानी महारानी की तरह ठाट बाट से रहने लगती है और तात्या के भी अलग ही तेवर हो जाते हैं। मछली के दिए हुए हीरों से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ मेरे साजन जी, देखो ना, ये मछली रोजाना केवल एक ही हीरा देती है, जिससे हमें अरबपति बनने में बहुत टाइम लगेगा। सोचो, जब ये कुछ ही दिनों में हमें करोड़पति बना सकती है तो इसके पेट में कितने सारे हीरे होंगे, हैं? हाँ, लेकिन ये तो हमें एक ही हीरा देती है रोजाना।
क्यों ना हम इसका पेट फाड़ दें, एक साथ ढेर सारे हीरे मिल जाएंगे और हम जल्दी से अरबपति बन जाएंगे। और ढेर सारे हीरों के लालच में कांता और तात्या मिलकर उस जादुई मछली को मार देते हैं। और जैसे ही वो उस मछली को काटते हैं, वैसे ही उनकी सारी संपत्ति, दौलत सब गायब हो जाता है और वो फिर से अपने उसी पुराने झोपड़े में आ जाते हैं और उन्हें उस मछली के पेट से भी कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो दोनों बहुत पछताते हैं। ये हमने क्या कर दिया? ज्यादा धन के लालच में जो था वो भी खो दिया। इस तरह दोनों को उनके लालच का बुरा अंजाम देखने को मिलता है और वो फिर से गरीबों वाली जिंदगी जीने लगते हैं।